मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे देशव्यापी आंदोलन को समर्थन देते हुए संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के बैनर तले एक बार फिर 15 जनवरी 2020 को पोलो मैदान के निकट धरना स्थल पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में शायर इमरान प्रतापगढ़ी और कम्युनिस्ट नेत्री कविता कृष्णन उपस्थित हुई। इस जनसभा को सुनने व अपना समर्थन देने भारी संख्या में लोग आए। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मकर संक्रांति पर्व को लेकर एक प्रेस वार्ता अपने आवास पर की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स बनना मिथिला के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं एम्स में नेपाल देश सहित 12 जिले के लोग अत्याधुनिक स्वास्थ्य का लाभ भी उठा पाएंगे। साथ ही उन्होंने जून 2020 तक दरभंगा एयरपोर्ट के संचालन की भी बात कही। उन्होंने कहा कि दरभंगा शहर में जाम की समस्या अत्यधिक है। इसके निर्माण हेतु 8 रेलवे ओवरब्रिज हेतु रेलवे से राशि बिहार सरकार को उपलब्ध करा दी गई है और जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो जाएगा। यह बात उन्होंने प्रेस वार्ता में कही। साथ ही सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्रीमान डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी और सब वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता एठम उपस्थित है। विश्वविद्यालय का जो भवन है, विश्वविद्यालय का उस तर्ज पर अमान परिवर्तन वहां पर होने जा रहा है। तो बहुत जल्द उसका भी काम हम पूरा करके लोगों को समर्पित करने वाले हैं। ये आज़ादी के बाद ये विषय होना चाहिए ते सब बिंदुवार हम लोकसभा में राखे के काज केलहुँ, जकर जे महत्वपूर्ण एहिठाम सुनेलहुँ ओकर जे हमरा लाभ भेटल तकरे परिणाम से आइ हम सांसद के रूप में अहाँके बीच में छी। एहिमे अहाँके बहुत अहम भूमिका भेल, कतौ दूर नहीं छै। हम कहऽ चाहब जे हम जे एहिठाम प्रधानमंत्री जी के छलनि जे दोसर एम्स बिहार के हम देव, तो ओहि के वास्ते राज्य सरकार से 200 एकड़ जमीन के भारत सरकार के मांग भेल छल। देखिए, ये मिथिला का क्षेत्र विकास से वंचित रहा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिथिला में जो एम्स देने का काम किए हैं, उनके मन में था जो मिथिला के लोग हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सेवा उसको मुहैया हो। और सो स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर के यहाँ पर इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो समय सीमा हम दे देंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का समय बनेगा तो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन बहुत जल्द एक सीमा के तहत हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट मिथिलावासी को विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से जो बना है उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर जो एम्स का अभी आप लोग देख रहे हैं, जहाँ हम लोगों के पास में न्यूरो हार्ट नहीं डॉक्टर नहीं विभाग नहीं था, वहाँ आज दरभंगा को एम्स के रूप में माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम किए हैं। तो मिथिलावासी में काफ़ी उत्साह है, खुशी है हमारे राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के प्रति। और 8 आरओबी जो यहाँ पर बनने वाला है उसको हम कहे हैं मार्च तक इसका डीपीआर बन जाए, और जब तक प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो उसका भी उसमें हम लोग चाहेंगे जो शिलान्यास हो जाए। और सुपर स्पेशलिटी जो 150 करोड़ की लागत से बना है उसको भी एक समय सीमा में जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनेगा तो एक हम चाहते हैं जो जून तक प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बन जाए और यहाँ पर वो भी शिलान्यास उद्घाटन का कार्य हो जाए। और दरभंगा वासी के लिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के विकास
के लिए तत्परता से लगे हुए हैं। और यहाँ हम चाह रहे हैं जो बाढ़ जो मूल समस्या मिथिला का है, बाढ़ से अस्थायी निदान जब तक नहीं होगा तब तक मिथिला का कल्याण नहीं होने वाला है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोकसभा में भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अभी कार्यक्रम किया गया है, 370 धारा वो स्वागत योग्य रहा है। प्रधानमंत्री जी जो 3 तलाक का किए हैं काम, उसमें लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। सर एक बीच में एक टोकना चाहूंगा, जो बाढ़ से पीड़ित लोग होते हैं, जो बेघर हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जो नागरिक संशोधन कानून बनाए हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, लोगों में काफी खुशी है। और बाढ़ के एलएनएमयू की नामांकन समिति के सदस्यों की बैठक कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए गत बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद पीएटी 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कोर्स वर्क में नामांकन को हरी झंडी दी गई। बैठक में 20 से 21 जनवरी तक पीएटी उत्तीर्ण छात्र कोर्स वर्क में नामांकन कराने की तिथि तय की गई है। फरवरी के पहले सप्ताह से कोर्स वर्क का वर्ग शुरू किया जाएगा। संस्कृत, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एआईएच, प्रकृति वाली नहीं चल रहा होगा, ये सब्जेक्ट। एमएलएसएम कॉलेज प्रांगण में महाविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आरंभ महाविद्यालय सेवा योजना के स्वयंसेवक मोनी अनुराधा सिंपे और निलंबर के द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत से हुआ। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा संपादित मेमोरेंडम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथिला स्टेट का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि छात्र एवं युवा वर्ग छोटे राज्यों की औचित्य विषय पर चिंतन अवश्य करें। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सतीश कुमार सिंह एवं डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी ने किया। छोटे छोटे राज्य बनाए गए। परिकल्पना यह थी कि इन छोटे राज्यों के गठन से विकास कार्यों को गति मिल सकेगी, हमारा प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर हम प्रगति के क्षेत्र में छलांग लगा पाएंगे। वह परिकल्पना आज भी है। अब 2 बातें हमारे लिए मुख्य रूप से विचारणीय हो जाती हैं। क्या वास्तव में प्रगति के 25 से 30% बहुत सारे लोगों ने उस पर मंथन किया, फिर भी वह एक पुस्तक का रूप ले सके, ऐसा नहीं बन पाया। संयोग से पिछले वर्ष हमारे एक चचेरे भाई के द्वारा इसकी मूल प्रति हमें उपलब्ध कराई गई। वह भी बहुत पुराने प्रिंट होने के कारण पठ्य नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारी अशुद्धियाँ इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगी। लोकतंत्र व संविधान विरोधी सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन की अगली कड़ी में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को पूरे जिले में वाम दल की ओर से मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बेनीपुर, बिरौल, दरभंगा सदर अनुमंडल स्तर पर कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान नारायण जी झा, राजीव चौधरी, अविनाश कुमार ठाकुर, दिलीप भगत, वैद्यनाथ यादव, भूषण मंडल, सुरेंद्र दयाल सुमन, शशि रंजन सिंह, ललित कुमार झा, लाल कुमार आदि उपस्थित थे। सीपीआईएम, भाकपा माले, एसयूसीआईसी की यह संयुक्त बैठक हो रही है। अभी देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो एनआरसी, सीएए, एनपीआर लाया गया है, जिसके खिलाफ 19 तारीख को वामपंथी पार्टियों ने शहादत दिवस के अवसर पर भारत बंद किया था और पूरे देश के अंदर लोग सड़क पर उतरे।
पूरे देश के अंदर आज एनसीआर के खिलाफ, सीएए के खिलाफ लोग आंदोलन के रास्ते पर हैं। दर्जनों विश्वविद्यालय आज देश के अंदर डिस्टर्ब है। देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और जो शहीदों का बैठक किए हैं 25 और 25 जनवरी को मानव श्रृंखला और 30 जनवरी के सत्याग्रह के बारे में। अभी देशव्यापी आंदोलन सब चल रहा है, जिसका कारण है असुरक्षा का माहौल, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। उसी के हिस्से के तौर पर बिहार का भी हालत बहुत खराब है। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का नोटिस किया गया है। 50 लाख से अधिक गरीबों को नोटिस किया गया है और एनआरसी एनपीआर से के चलते बिहार में भी नागरिकता के सवाल पर एक आतंक का माहौल, भय का माहौल है। वामपंथी पार्टी ने तय किया है कि हम 25 तारीख को दरभंगा जिला में भी तीनों अनुमंडल हेडक्वार्टर। मकर संक्रांति पर्व को लेकर दिन भर बाजार में बनी रही रौनक। इस दौरान लोग बाजार में जमकर तिलकुट व लाई की खरीदारी करते नजर आए। बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ इतनी थी कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। लहरसराय टावर चौक पर दुकानदार ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से लोग तिलकुट की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदारी लोगों ने आज की है। पिछले एक सप्ताह की तुलना में सबसे ज्यादा तिलकुट की बिक्री बुधवार को हुई। लहरसराय टावर, मिर्जापुर, रामबाग, आजमनगर, दोनार व अन्य जगहों पर बाजार में खरीदारी करने वालों की ज्यादा भीड़ देखी गई। का सर तिलकुट मिलेगा आपको, चीनी का, गुड़ का, खोआ का आइटम है, गया का, मसूर का, टाइगर के द्वारा बनवाते हैं हम लोग। क्या दाम आपको 280 रुपये किलो है, 200 रुपये भी किलो है, 500 रुपये के केजी है। खोआ वाला आइटम है। दाम में वही फर्क है, जो दाम पिछले बार था वही दाम इस बार भी है। लोग आ रहे हैं जी, लोग आ रहे हैं लेने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सोनू कुमार गुप्ता। बेचते हैं, मुड़ी लाई बेचते हैं, उजर का करीबा तिलवा बेचते हैं, उजर का तिलवा बेचते हैं 200 रुपये बेचते हैं, और करीबा तिलवा 300, और लाई बेचते हैं चूड़ा लाई 80 रुपये, मुड़ी लाई 70 रुपये बेचते हैं, तिलवा 240 बेचे हैं, तिलकुट बेचे 240, 260, 280 रुपये किलो तक। अच्छा, वाला 300 रुपया है। बिक रहा है बिक रहा है, लाई ला के बिक रहा है। लोग आ रहे हैं हाँ, लोग आ रहे हैं, दुकानदारी का है। क्या नाम हुआ? धीरज कुमार गुप्ता नाम हुआ। तिला संक्रांति के अवसर पर बुधवार को मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार व गीतकार तथा निर्वाचन आयोग के आइकॉन मणिकांत झा के द्वारा मैथिली में लिखी गई सरस्वती चालीसा तथा जानकी चालीसा का लोकार्पण दरभंगा राज्य परिसर स्थित माधेश्वर मंदिर प्रांगण में समारोह पूर्वक किया गया। मणि श्रृंखला तथा इस चालीसा के प्रकाशक महात्मा गांधी के शिक्षण संस्थान दरभंगा के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने बताया कि भगवान भास्कर के उत्तरायण होने के पावन अवसर पर मणिकांत झा लिखित सरस्वती एवं जानकी चालीसा का लोकार्पण होना शुभ संकेत है। उन्होंने बताया कि मणि श्रृंखला के अंतर्गत अब तक 40 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है और 26वें के प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है। मणिकांत झा ने रचित श्री काली चालीसा तथा महादेव चालीसा का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया, जिसका लोगों ने भरपूर स्वागत किया है। दुनिया को देखते हैं, चलते हैं। हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है मणिकांत जी का हम लोग के लिए, कि हम लोग को यहाँ बुला के और किताब जो तरह तरह की छापते हैं। आज इनकी 5वीं किताब है, चौथी किताब है ना? चौथी किताब है ना? ये चालीसा चौथा है इनका। और ये हम लोग को इस तरह से इन लोग को हम लोग बुलाते हैं और हम लोग को से ये काम करवाते हैं। इनको हम बहुत बड़ा महान मानते हैं। हम चाहब जे डॉक्टर तिला संक्रांति अपना सबक लेल एकटा नव उत्साह लऽ कऽ अबैए, नव ऊर्जा लऽ कऽ अबैए, नव मौसम के शुरुआत आइ से होइए। सूर्य जे छथि आइ से उत्तरायण भऽ जाइ छथि, ओ हर्ष के वातावरण संपूर्ण समाज में होइ छै। एहन स्थिति में आइ माँ शारदा के चालीसा जे छै से हम लोकार्पण केलहुँ हैं, सरस्वती चालीसा और जानकी के चालीसा, जे जिनकर भूमि छनि, जनक के तनया जानकी हुनकर ई भूमि छनि, और हुनके चालीसा मैथिली में लिख कऽ हम आइ जे हमर उपस्थित गणमान्य लोक सब छथि, जे विद्वत जन छथि, हुनका सभक माध्यम से महापौर दरभंगा।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत महिंद्रा शिव शक्ति वाहन शोरूम में साप्ताहिक सड़क सुरक्षा का आरंभ किया गया। मौके पर शोरूम के सीएमडी मिथिलेश महासेठ, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह एवं मप्पी ओपी थाना अध्यक्ष गौतम कुमार आदि ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रबंधन की तरफ से मंचासीन अतिथियों को पाग माले से अभिनंदन किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने आंखें बंद कर 2 मिनट का मौन धारण कर दुर्घटना में मरने वाले के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात सभी को सड़क सुरक्षा के साथ नियम के पालन करने का शपथ दिलाया गया। वहीं इस मुहिम के तहत पहले दिन विशाल रैली निकाली गई। रैली शोरूम से निकलकर बाजार समिति, शिवधारा, आजमनगर होते हुए कादराबाद, सुंदरपुर, अलीनगर एवं वापस गंतव्य स्थान पहुंची। आज का क्या कार्यक्रम है? ये सड़क सुरक्षा दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 हफ्ते का, और इसमें लोगों को जागरूक करना है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा अगर सावधानी बरतें तो हमारा जो ये एक्सीडेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। और ये जो आज के समय में जो अभी आंकड़ा आया है उसमें 600 लोग प्रतिदिन नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम लोग नहीं संभलेंगे, नहीं सुधरेंगे, इसका पालन नहीं करेंगे तो ये हो सकता है इंडिया में ये हम लोग के लिए प्रायोरिटी काम हो जाए कि सभी लोग को हर एक काम छोड़ के इसी के पीछे भागना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों से ये अपील करते हैं कि ये जो सड़क सुरक्षा है इसका ध्यान में रखें, नियमों का पालन करें और हमेशा जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि हमेशा मोटरसाइकिल हेलमेट पहन के चलाएं। हेलमेट जो है ISI मार्का का हो, सही क्वालिटी का हो, और जब भी चलाएं तो सीट बेल्ट लगा लें और चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। नशे की हालत में गाड़ी को न चलाएं, और जो सक्षम नहीं है गाड़ी चलाने के लायक उनको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको हम लोग ये शिक्षित करें कि ये सब ध्यान करने से हमारे जो रोज की दुर्घटना होती है उसको हम लोग रोक सकें। सड़क सुरक्षा को लेकर रैली भी निकाल रहे थे। हाँ, हम लोग रैली भी निकाल रहे हैं और लोगों को ये स्लोगन की सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यही हमारा थीम है इस बार का। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हमारा जो है अपने शिव शक्ति वाहन से दिल्ली मोड़ और बाजार समिति की तरफ जाएगी, और जो लोग मिलेंगे उन लोगों को भी हम कोशिश करेंगे कि एजुकेट करें। जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं, उनको प्यार से समझाएं। हेलमेट वितरण भी कर रहे हैं। हेलमेट वितरण भी करेंगे, आज नहीं है दूसरे दिन का ये प्रोग्राम है कि हम हेलमेट भी वितरण करें। जिनको मतलब नहीं है या मतलब किसी मजबूरीवश नहीं है तो उसमें हम लोग ये करेंगे। शुभ नाम बताओ। मेरा नाम मिथिलेश महासेठ है। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर बनाए जा रहे मानव श्रृंखला की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें सभी उम्र के लोग शामिल होंगे। छात्र छात्राएं अपने अपने स्कूली परिधान में श्रृंखला में भाग लेंगे। वहीं कहीं कहीं जिले के महान विभूतियों की वेशभूषा में भी लोग दिखेंगे। जीविका समूह की दीदियां हरे रंग की साड़ी में भाग लेकर जल जीवन हरियाली का संदेश देंगी। इस श्रृंखला में जगह जगह पर जल जीवन हरियाली का संदेश देती कई झांकियां भी लगाई जाएंगी। जिले में बनने वाले मानव श्रृंखला के ड्रोन से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। वहीं पूरे राज्य में बनने वाले मानव श्रृंखला की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वायुयान से की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य स्तर से इसकी तैयारी की जा रही है। दरभंगा पुलिस ने हथियार के साथ 3 शराब कारोबारियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। यह सफलता वाहन चेकिंग के दौरान मिली। शराब कारोबारियों के पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा सहित 25 कारतूस बरामद किए गए। शराब कारोबारियों से वसूले गए बकाया राशि 1,04,50 रुपए भी पुलिस ने जब्त कर लिया। एसएसपी बाबू राम ने बताया कि नगर एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में लहरासराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक के पास चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में यह सफलता मिली है। के नेतृत्व में पूरे शहर में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसमें 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश और 1 कट्टा, 1 पिस्टल और काफ़ी गोली बरामद हुई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये प्रभात कुमार चौधरी, जो कि एक बड़ा शराब माफिया है, समस्तीपुर जिला के चक महसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये उसके लिए काम करते हैं और उसका शराब का पैसा वसूलने के लिए आए थे, पैसा लेकर वापस जा रहे थे। इस क्रम में पुलिस चेकिंग में ये पकड़े गए। जब हम लोगों ने सीटीएसपी के नेतृत्व में प्रभात कुमार चौधरी के यहाँ छापामारी कराई तो उसके गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ
कि वो काफ़ी सारे शराब के, मारपीट के, रंगदारी के केसेस में चार्जशीटेड रहा है, समस्तीपुर ज़िला में भी, और हमारे थाना के भी कुछ केसेस में वांटेड रहा है। उसका नाम सिमरी थाना में जून महीने में एक पिकअप लूट हुई थी, उसमें भी हम लोगों को पता चला है। तो इस सब से ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा शराब माफिया है जो शराब की स्मगलिंग के लिए गाड़ियों की चोरी और गाड़ियों की लूट करवाता है और उन गाड़ियों को फिर शराब की स्मगलिंग में इस्तेमाल करता है, ताकि जब पुलिस की छापामारी हो और कोई गाड़ी बरामद हो जाए तो पुलिस इस तक ना पहुंच पाए। कल छापामारी के क्रम में भी जब पुलिस ने घर की घेराबंदी की तो उसने छत से कूदकर भागने की कोशिश की और पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के साथ इसको पकड़ा। इसके अपराध के बारे में हम लोग और भी जानकारी जुटा रहे हैं। ये बड़ा शराब माफिया तो निश्चित रूप से उसने काफ़ी संपत्ति अर्जित की होगी, उसकी भी हम लोग सूचना जुटा रहे हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए इसे? ये जिला पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी है और पिछले एक सप्ताह से हम लोगों ने वाहन चेकिंग का एक नया सिस्टम बनाया था। इसको सिटी एसपी लीड कर रहे थे, एसडीपीओ सदर भी इनके सहयोग में थे, तो एक अच्छी कामयाबी मिली है वाहन चेकिंग के क्रम में। और काफ़ी दिन से हम लोग इनके प्रभात कुमार चौधरी नामक शराब माफिया की तलाश में भी थे, इनकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी। जब भी कभी शराब बरामद होती थी तो हम लोगों को पता चलता था कि ये कहीं ना कहीं इनसे लिंक है, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। कल की छापामारी में उनकी गिरफ्तारी में समस्तीपुर का भी पुलिस का भी हम लोगों को सहयोग मिला। वहाँ के एसडीपीओ ने भी अपनी क्यूआरटी के साथ रात में छापामारी में सहयोग किया, जिससे इनकी गिरफ्तारी संभव हो गई। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि पूछताछ में श्याम बाबू और अमित ने बताया कि उन लोगों का आका प्रभात है जो बड़ा शराब कारोबारी है। इस इलाके में सप्लाई की गई शराब की बकाया राशि को वे लोग वसूलने आए थे। जब्त 50,000 रुपए शराब बिक्री के होने की बात उन्होंने कही। साथ ही यह भी बताया कि उन लोगों के पास जो हथियार है वह प्रभात ने ही उपलब्ध कराया है। इसके बाद नगर एसपी योगेंद्र कुमार, सदर एसडीओ अनुज कुमार, थाना अध्यक्ष एचएन सिंह, दारोगा राकेश सिंह आदि ने समस्तीपुर पुलिस की सहयोग से प्रभात के घर पर छापेमारी की, लेकिन प्रभात छत से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। उसके घर से भारी मात्रा में शराब कारोबार से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस दस्तावेज के माध्यम से पुलिस दरभंगा जिले के शराब कारोबारियों को पकड़ने में अब जुटी है। पूछताछ में प्रभात ने बताया कि वह बहादुरपुर, लहरियासराय, मोरो, विशनपुर, हयाघाट और सिमरी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब कारोबार करता था। वहीं एसएसपी ने बताया कि प्रभात के खिलाफ कल्याणपुर, बिशनपुर, मोरो, चक मेहसी, सिमरी आदि थाने में 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। छापेमारी टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को उन्होंने पुरस्कृत करने की बात कही। मौके पर प्रशिक्षु आईपीएस सैयद इमरान मसूद भी शामिल थे। के जो 2 लड़के पहले गिरफ्तार हुए उनके पास से तो भारी मात्रा में कैश, हथियार, गोली ये सब बरामद हुआ है। इनके पास से भी कुछ बरामद हुआ नहीं है कल रात में जो छापामारी हुई है, लेकिन हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि जो पहले की लूटी हुई पिकअप गाड़ी है उन्होंने कहाँ लगवाई हुई है। और एक और मामला संज्ञान में आया है जो मोरो थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर एजेंसी ने अपना एक नया ट्रैक्टर बेचा था। इनके एक पार्टनर थे जेपी चौधरी, जिनको कुछ दिन पहले ही मोरो थाना ने शराब के केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जेपी चौधरी ने एक नया ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाए थे। इस बीच में वो ट्रैक्टर प्रभात कुमार चौधरी ने अपने पास मंगा के रख लिया ज़बरदस्ती, और एजेंसी के लोगों ने हम लोगों को शिकायत की कि एक बड़ा शराब माफिया उनके ग्राहक का ट्रैक्टर अपने पास रखे हुए है, कल को शराब के केस में इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले में भी हम लोगों ने मोरो थाना पुलिस को निर्देश दिया कि वो अविलंब प्राथमिकी दर्ज करे और ट्रैक्टर की को बरामद करे। इनका शराब के स्मगलिंग का काम है, उसको देख के निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके साथ और भी लोग हैं, और निश्चित रूप से जो फुटकर लेवल पे आगे शराब बेचते हैं वो सब इनके साथ में जुड़े हुए हैं। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ भी जल्दी ही कार्रवाई होगी। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के समर्थन में 19 जनवरी को बनाई जा रही मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर शहरवासियों के बीच जागरूकता का संदेश प्रसारित किया है। रैली में विभिन्न स्कूलों के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने साइकिल पर सवार होकर संदेश को प्रसारित किया। रैली पोलो मैदान से निकलकर हाजमा चौराहा, कमर्शियल चौक,
लहरियासराय टावर समाहरणालय होते हुए पुनः पोलो मैदान में समाप्त हुई। रैली को डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, डीपीआरओ, डीईओ, डीपीओ आदि ने नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनवरी 2020 को 11:30 बजे से 12 बजे तक जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा की समाप्ति और बाल विवाह की समाप्ति के समर्थन में जो मानव श्रृंखला है उसमें आम लोगों को जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली जा रही है, ताकि आप लोग इसको समझें और इसमें भागीदारी हों और अपने जीवन में भी इस जो 4 थीम है इसको अपनाएं, इसमें अपना सहयोग दें। इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही 19 जनवरी को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। इस श्रृंखला में सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है, तभी यह अभियान सफल हो पाएगा। मौके पर डीपीआरओ सुनील कुमार शर्मा, डीईओ डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, डीपीओ संजय देव कन्हैया, सुनील कुमार, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक आदि उपस्थित थे। जन जागरूकता के लिए जो 19 जनवरी को हम लोग को मानव श्रृंखला बनाना है पूरा जन भागीदारी के साथ, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कल हम लोगों ने बॉयज का साइकिल रैली निकाला था। उसी क्रम में आज स्कूली बच्चियों का रैली है और मकसद यही है कि बढ़ चढ़ के लोग मानव श्रृंखला में हिस्सा लें और लोगों को जागरूक करें। दरभंगा में लगातार जाम को लेकर आम लोग परेशान हैं। वीआईपी रोड और लोहिया चौक से नाका 5 के रास्ते में जाम लगने से आम लोग काफी परेशान और हलकान हैं। खासकर टेम्पू संचालकों के द्वारा अवैध तरीके से रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने और कई सड़कों पर अतिक्रमण होने की वजह से भी जाम की स्थिति भयावह होती जा रही है। हालांकि दरभंगा पुलिस कई बार अपने अपने तरीके से जाम से निजात दिलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी सड़कों पर घंटों जाम में फंसकर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। एक दिन हम लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है और जाम होने के कारण हम लोगों को स्कूल पहुंचने में भी लेट हो जाती है, आने में भी बहुत असुविधा होता है। बहुत सारे बीमार जो आदमी हैं, एम्बुलेंस लटक जाता है बीच में और इस तरह से बहुत तरह की असुविधाओं से सामना करना पड़ता है। आधा घंटा यहाँ जाम रहता है, रुका हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है। ये कहाँ से आए हैं आप? हम तो डरहार से आए हैं। दरभंगा पहुंचे माले पुलिस ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने पंडासराय माले कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 19 तारीख के बाद एक विशाल मानव श्रृंखला सीएए और एनआरसी के खिलाफ किया जाएगा। गौरतलब है कविता कृष्णन आज पोलो मैदान में विशाल सभा को संबोधित करने आई थी। इस मौके पर उन्होंने एनआरसी और सीएए के विरोध करते हुए कहा कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एनपीआर, एनआरसी, सीएए से देश के हर नागरिक को खतरा है, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को खतरा है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि एनआरसी लागू करने का कोई सवाल नहीं है बिहार में, लेकिन एनपीआर को लेकर के वो कुछ बीच बचाव कर रहे हैं। सवाल ये है कि बिल्कुल साफ है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई अंतर नहीं है। 2003 में नागरिकता कानून में जो संशोधन वाजपेयी सरकार ने किया था उसके तहत एनपीआर एनआरसी का ही पहला कदम है। एनआरसी के तहत जो लोग संदिग्ध नागरिक घोषित हो जाएंगे एनपीआर के तहत, वो ही एक तरह से एनआरसी का पहला लिस्ट वही होगा, एनआरसी का पहला ड्राफ्ट लिस्ट वही होगा। और इसलिए एनपीआर पर तुरंत रोक लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से केरला और बंगाल में लगा है, उसी तरह से बिहार में यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को तुरंत इस पर भी, एनपीआर पर भी रोक लगाते हुए नोटिफिकेशन लाना चाहिए। हम लोगों के सामने सवाल ये है कि इस समय बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, देश भर में देखते हैं कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सब जगह के लीडर्स, वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एनआरसी, सीए, एनपीआर के विरोध में जो लोग उतरे हैं सड़क पर, देश की जनता उतरी है उसके खिलाफ, एक तरह से ये कहते हुए कि उनको गोली मार देंगे, उनको कपड़ों से पहचानो, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा। ये भाषा ये बताने की कोशिश है कि यहाँ प्रदर्शनकारी एक तो सिर्फ मुसलमान हैं, और चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये बेसिकली देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, ये कहने की कोशिश है। ये निहायती झूठ है।
जो लोग उतरे हैं सड़क पर उसमें बड़े पैमाने में युवा हैं, छात्र हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग हैं, देश के आम लोग हैं, देश के गरीब हैं, जो कह रहे हैं कि जहां पर हमारा नाम गरीबी की सूची में, जहां पर राशन कार्ड की सूची में हम नहीं ला पाते, हम कहाँ से अब ये खतरा हो जाएगा कि नागरिकता की सूची से हम बाहर हो जाएंगे। ये खतरा हम नहीं मोल सकते हैं। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो नागरिकों को चुने। नागरिक कौन है? नहीं, नागरिकों का अधिकार है, देश के लोगों का अधिकार है कि वो सरकार को चुने। देश के लोगों को चुनने का अधिकार सरकार को नहीं है। और इस मामले में जो देश विरोधी कहा जा रहा है हम सारे लोगों को, प्रदर्शन करने वाले लोगों को, सरकार से सवाल करने वाले लोगों को, तो सवाल ये बनता है सरकार से भी, बीजेपी के लोगों से भी, गोदी मीडिया से भी, कि ये जो दविंदर सिंह है, जो समय समय पर दरकार होने पर ये ड्राफ्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, एनपीए आएगा लेकिन एनआरसी ड्राफ्ट भी नहीं हुआ है। जो चीज़ आया ही नहीं उसका विरोध कैसा है? क्या एनआरसी ड्राफ्ट होने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, ड्राफ्ट होना अगर आप समझेंगे तो एनपीआर ही तो एनआरसी की शुरुआत है। एनपीआर के तहत जो लोकल सरकारी बाबू होगा उसके पास ये अधिकार होगा कि वो किसी के नाम के सामने संदिग्ध लिख ले। आपसे घूस मांगेगा, आपने घूस नहीं दिया, नाम लिख दिया। आपका समुदाय उसे पसंद नहीं है, उसको लगता है आपका जाति, आपकी समुदाय वो नहीं पसंद है, आपने नाम इसका आपने लिख दिया। आप सिंगल महिला है, आपको लोग डायन कहते हैं, आपके नाम के सामने लिख दिया। हजारों कारण है जिसकी वजह से वो आपको संदिग्ध, कोई आपके खिलाफ शिकायत कर दिया, वो लिख दिया संदिग्ध आप हो गए तो एनआरसी के पहले लिस्ट में आपका नाम आ गया। ये कानून है भाई, ये तो कानून 2003 के जो कानून बनाए वाजपेयी, वहीं पे है वो कानून। तो इसमें मामला ये बनता है कि भाई पीछे न हटने की जो बात है, सरकार अंचलों में सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसकी जो तीव्रता है उसको देखते हुए नीतीश सरकार को एनपीआर पर रोक लगाने की घोषणा तत्काल करना चाहिए। नीतीश जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो जनादेश उनको मिला था मोदी सरकार के खिलाफ, और ऐसी स्थिति में जनादेश का तकाजा है, जनता के मूड का तकाजा है कि नीतीश कुमार तत्काल एनपीआर पर रोक लगाएं। और एनपीआर पर नीतीश कुमार यदि रोक नहीं लगाते हैं तो उनको कुर्सी छोड़ना होगा। ये आवाज़ बिहार के पूरे तमाम समूहों से, विभिन्न अंचलों से आ रहा है। और 25 जनवरी को लोकतंत्र की पूर्व संध्या पर लोकतंत्र को जो ये संघी तंत्र बनाना चाहते हैं, इसके खिलाफ पूरे बिहार में वाम दलों के आह्वान पर एक बड़ा मानव श्रृंखला होगा, और जिसमें बिहार के तमाम विपक्षी पार्टी के लोग, तमाम लोकतांत्रिक संगठनों के लोग और विभिन्न समुदायों के लोग उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। और वहाँ से हम लोग इस बात का ऐलान करेंगे कि नीतीश कुमार एनपीआर पर रोक लगाइए, अन्यथा कुर्सी खाली करिए। ये एक बड़ा मुहिम है और इस पूरे मुहिम को बिहार में ऐतिहासिक बनाया जाएगा। एक बात और जो हम कहना चाहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार में पिछले 6 महीना से हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया कि बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर तालाब का उद्धार हो, तालाबों का, पोखरों का एक सौंदर्यीकरण हो, जल ग्रहण क्षेत्र का भी रखरखाव हो। ये हमारी मांग रही है और मिथिलांचल में तो इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करते रहे। लेकिन जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर तालाबों का कहीं भी मारने के लिए तो पूरे देश में ख्यात है। और पूरे बिहार में जब एक माहौल बनना शुरू हुआ, पूरे देश में जब माहौल बनना शुरू हुआ है, तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले असेंबली के भीतर भी उन्होंने कहा कि एनपीआर पर भी बात हो सकती है। हम कह रहे हैं बात क्या हो सकती है? आपका भारत सरकार का गृह मंत्रालय की जो पूरी रिपोर्ट है वो ये प्रमाणित करता है कि एनपीआर जो है एनआरसी का पहला कदम है, और एनपीआर के जरिए जो सूचनाएं संग्रह की जाएंगी उस आधार पर डॉटफुट सिटीजन की जो डेटा तैयार होगा उसी आधार पर एनआरसी होगा। तो कैटेगोरिकली आपको बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को
ये बात कहना होगा कि बिहार में एनपीआर नहीं होगा। ये बिहार की जनता मानती है। बिहार के केवल मैं अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार के व्यापक दलित बिहार में व्यापक दलित ऐसे हैं। 25% बिहार में ऐसे परिवार हैं, दलित गरीब भूमिहीन परिवार, जिनके पास में ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। वो जहाँ वर्षों से 50 साल से रहते आ रहे हैं, उस ज़मीन का कोई लीगल टाइटल उनके पास नहीं है। उन तमाम लोगों को पहले तो आपने देखिए बीपीएल सूची में, मैं आप देख लीजिए बिहार में। मेरा सवाल सीधा था ही आने वाले हैं। नीतीश कुमार को साफ पोजीशन लेना होगा। वो एनपीआर पर बिहार में रोक लगाएं, और एनपीआर पर रोक लगाने का यदि निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की जनता की जो मानसिकता है, जो मूड है, उसके पक्ष में होगा। इस मूड के खिलाफ जाएंगे तो उनको कुर्सी छोड़ना होगा। ये बिहार की जनता का मूड है।